आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, हम आज की इस पवित्र आराधना में सहभागी हो। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांवों को टलने नहीं देता। हम अपने मन और ध्यान को इस समय प्रभु की ओर लगाएं और प्रियो परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने हम सबों की अब तक रक्षा रखवाली की और आज इस पवित्र दिन को, इस मुबारक दिन को हमारे जीवन में जोड़ा। प्रियो, हम अपने मन ध्यान को थोड़ी देर उसकी ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ इस आराधना में सहभागी हो। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं कि आपने प्रभु सप्ताह भर हमारी रक्षा रखवाली की और आज इस पवित्र विश्राम वार के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि पुनः एक बार हम आपको स्मरण करते हुए, इस दिन को स्मरण करते हुए ओ प्रभु इस सुबह के समय में तेरे चरणों में हम बैठ सकें। प्रभु, इस पावन अवसर के लिए हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। यद्यपि प्रभु जी हम तो इस काबिल नहीं कि तुझे पिता प्रभु कह सके, लेकिन धन्यवाद आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता और हमें आपके संतान होने का अधिकार देता, जिससे कि हम आपको हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। प्रभु, आज हम तुझसे दुआ करते इस पवित्र आराधना में आपकी पवित्र उपस्थिति हो। आज जब हम तेरी महिमा में गीतों को गाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़े, मनन चिंतन करें और प्रभु जी तेरी महिमा करें, वो सब बातें आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो और प्रभु हमारा जीवन भी आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। धन्य यीशु राजा, इस आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक हमारे मध्य में आप अगुवाई कीजिए, हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। संपूर्ण बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम अपने देह प्राण आत्मा को, आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में बड़े गीत की पुस्तक में से 630 नंबर का गीत जय जय यीशु, जय जय यीशु, इस गीत को हम गाएं और प्रभु की महिमा करें। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, जय जयकार, पालनहार, तारणहार, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय
भंजनहारा अक्षय जीवन देवनहारा रोगिन सोगिन एक आधारा रोगिन सोगिन एक आधारा जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो जय जयकार करो सब प्यारो नर नारी एक संग पुकारो नारा मारो जय ललकारो नारा मारो जय ललकारो जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारणहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। प्रियो, इस समय होगा कि हम थोड़ी देर अपने समय को प्रार्थनाओं में बिताएं और प्रियो हम निरंतर बड़े धीरज के साथ सहनशीलता के साथ हम प्रभु से इस महामारी से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रियो, इन दिनों में कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे, हम प्रार्थना करें। हम प्रभु को धन्यवाद दें जिसने हम सभी को अब तक संभाला और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमको आने वाले दिनों में भी संभाले, हमारी रक्षा करे और अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा इस जगत में प्रकट करे। प्रियो, हम साथ ही हम विशेष करके आज हम प्रार्थना करें। आप सभी लोगों को ये मालूम होगा, पिछले दिनों बाइबल सोसाइटी के एक ऑफिसर जो हमारे बीच में आया जाया करते थे, मिस्टर लॉरेंस देवदास जी प्रभु में सो गए हैं। सो प्रियो, हम उनके परिवार के शांति के लिए भी हम प्रार्थना करें और भी अन्य विषयों के लिए हम आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना करें। आइए प्रियो, हम अपने मन और ध्यान को प्रभु में एक करें और हम अपने ध्यान को प्रार्थना में लगाएं। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी आपके उन तमाम उत्तम आशीष और बरकत के लिए जो आपने हमारे जीवन में बहुतायत से दिए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु अपनी योजना के तहत ओ प्रभु जी हमारे जीवन को हर एक दुख तकलीफ से बचाकर आज के दिन तक हमको संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और उससे भी बढ़कर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जी आज प्रभु हम तो जीवित परमेश्वर को जानते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आज प्रभु जी कितने लोग हैं प्रभु जी जो मर मिट रहे हैं तुझे जाने बिना, लेकिन हे प्रभु आज हम तुझको जानने पाया कि प्रभु तू ही ओ प्रभु सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो इस संसार को उद्धार दे सकता है। प्रभु हम आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस दया के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हमने तुझको जाना कि तू हमारा ईश्वर है, तू हमारा सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार परमेश्वर है। इसलिए ओ प्रभु आपने चुना, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदा। निश्चय प्रभु हम तो इस योग्य नहीं हैं कि तुझे पिता और प्रभु कहकर पुकारे, लेकिन हे पिता हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हम तो अपने गुनाहों को स्वीकार करते हैं। ओ प्रभु हाँ पिता, निश्चय आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए हुए लोग हैं और प्रभु जी हम ओ पिता विश्वास से आपके संतान हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। निश्चय प्रभु आपने अपनी करुणा और दया को हमारे
हमारे जीवन पर, हमारे कलीसिया के हर एक के जीवन पर, हमारे परिवारजनों पर आपने बनाए रखा है प्रभु। इसलिए हम आपको जीवन की गहराई से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं और तुझसे निरंतर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, निरंतर आप हमारे कलीसिया को, हमारे परिवार के हर एक जनों को आप निरंतर संभाले रखें। हमारी दुआ है ओ प्रभु मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के लिए, ओ प्रभु बुजुर्गों के लिए, ओ प्रभु महिलाओं के लिए, ओ प्रभु सज्जनों के लिए, प्रभु परमेश्वर एम्पायर के जवानों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना है सबों को आपने संभाला है, निरंतर प्रभु जी वैसे ही संभाले रखें। प्रभु जी आज यदि हमारी कलीसिया में यदि कोई दुख और बीमारी में है, निराशा में है, ओ प्रभु किसी भी कारण से प्रभु उनके हर एक दुख तकलीफ को यीशु के नाम से दूर कर दीजिए खुदा, और अपनी शांति और आनंद और छुटकारा को ओ प्रभु जीवन में प्रदान कीजिए खुदा। प्रभु हम दुआ करते हैं कलीसिया पर निरंतर आपकी पवित्र उपस्थिति हो, कलीसिया ओ प्रभु आत्मा में बढ़े, ओ प्रभु विश्वास में भय में बढ़े, और प्रभु ये कलीसिया ओ प्रभु आपकी जो दुल्हन है ओ प्रभु आप में ओ प्रभु तैयार पाई जाए। निश्चय आपका आना बहुत नजदीक है, होने दीजिए ओ प्रभु हमारा जीवन जो आपकी कलीसिया है हम आपके लिए तैयार पाए जाए। प्रभु आज हम दुआ करते हैं खुदा, निश्चय ही प्रभु विश्व में जो बातें हो रही हैं उन बातों को आप भली भांति जानते समझते हैं। प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु इस बीमारी से कोई पिता निजात नहीं दे सकता, छुटकारा नहीं दे सकता। हाँ प्रभु हम जानते हैं आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे रोग दुख को क्रूस पर उठा लिए हैं। और प्रभु हाँ पिता आज हमारी इस दुनिया में जो रोग प्रभु मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है प्रभु, निश्चय प्रभु तेरे लोगों के जीवन में उसका राज्य नहीं है। ओ प्रभु आप संपूर्ण जाति के छुटकारा के लिए प्रभु आपने लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं मेरे खुदा, आप अनुग्रह करना खुदा, दया करना ओ प्रभु अपनी बड़ी दया से इस बीमारी से, इस महारोग से प्रभु जी आप विश्व को चंगाई छुटकारा प्रदान करना। होने दीजिए प्रभु जी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हर एक को मिल सके, और प्रभु जी जो प्राण प्रभु जी आज ओ प्रभु नाश हो रहे हैं प्रभु उन्हें आप बचा लीजिए खुदा। ओ प्रभु हमारी विशेष प्रार्थना है, जबकि प्रभु आज दुनिया में कितने लोग प्रभु तुझे जाने बिना प्रभु ओ प्रभु मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, हमारी दुआ है प्रभु होने दीजिए प्रभु आपका सुसमाचार खुदा ओ प्रभु निरंतर ओ प्रभु बहुतायत से अनेकों माध्यम से फैलने वाला हो सके, ताकि लोग प्रभु ओ पिता से शरीर को त्यागने से पहले तू जीवित परमेश्वर को जान सके, ताकि इस जीवन के बाद ओ प्रभु जैसे हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे वैसे वे भी प्राप्त कर सके। हमारी दुआ है खुदा हमारे ओ प्रभु मेथोडिस्ट कलीसिया के तमाम बिशप साहबों के लिए, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साहबों के लिए, ओ प्रभु ट्रेजरर साहबों के लिए, ओ प्रभु लीडर साहबों के लिए, ओ प्रभु डीएस साहबों के लिए, पासवानों के लिए, ओ प्रभु मिशनरियों के लिए, और जितने तेरी सेवा में जुड़े उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबों पर अपनी करुणा दया करना, अपनी आत्मा से भरना प्रभु, कि प्रभु हम तेरी सेवा प्रभु परमेश्वर वे तेरी सेवा प्रभु बहुत आयत से कर सके, और बहुत सारे लोग प्रभु जी जो अब तक तुझको नहीं जाने हैं ओ प्रभु उनके द्वारा वो जान सके, ऐसे अनुग्रह करना। ओ प्रभु कलीसिया एक ज्योति की मानी चमक सके, ओ प्रभु हमारा जीवन ज्योति की मानी चमक सके, ताकि जो अंधकार में है उस ज्योति को देखकर आपके सम्मुख आ सके। प्रभु परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हाँ पिता विशेष करके प्रभु, हाँ पिता लगातार प्रभु अपनी करुणा दया को इस कलीसिया में बनाए रखना, कलीसिया की हर एक जरूरतें ओ प्रभु आप पूरा करना मेरे खुदा। ओ धन्य यीशु इस समय हम स्मरण करते हैं, और हे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। निश्चय प्रभु ये हम मनुष्य के लिए दुख का ओ प्रभु जी कारण होता है जब हमारे प्रिय हमसे गुजर जाते हैं। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर ओ प्रभु लॉरेंस देवदास जी के जीवन के लिए, जो बाइबल सोसाइटी में रहकर प्रभु जी आपकी सेवा को किए और हमारे बीच में ओ प्रभु सेवा के दौरान आया जाया करते थे। प्रभु हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु जी आपने उन्हें अपने पास अपनी शांति में बुला लिया, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु वचन हमें सिखाता है कि प्रभु हम उनके विषय में ओ प्रभु हम अज्ञान न रहे, जो हाँ पिता प्रभु में सोते हैं, क्योंकि प्रभु मरते नहीं लेकिन एक नया जीवन प्रभु आप में शुरुआत
करते हैं प्रभु, निश्चय ही आज वो परिवार, उनके ओ प्रभु मित्र, उनके ओ प्रभु सहकर्मी हाँ पिता दुख और निराश में है। ओ प्रभु उनकी निराशाओं को, उनके आंसुओं को आप पोंछ दीजिए खुदा, उनकी निराशाओं को ओ प्रभु आप दूर कर दीजिए, अपनी स्वर्गीय शांति से उनके जीवन को भरिए परमेश्वर। ओ प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं खुदा, हमारे भारतवर्ष पर निरंतर अपनी करुणा को बनाए रखना प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जो आज बातें हो रही है आप जानते हैं, आज दुनिया प्रभु ओ पिता परमेश्वर एक महारोग से लड़ रहा है, और प्रभु आज दुनिया में कई प्रकार की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, ओ प्रभु परमेश्वर हताश निराशा है, ओ प्रभु परमेश्वर महंगाई की समस्याएं हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं हमारे नेताओं पर अपनी करुणा करना, हमारे मंत्रियों पर, अधिकारियों पर अपनी करुणा करना, कि वे देश की उन्नति की ओर प्रभु वे काम कर सके, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ देना कि उत्तम रीति से हमारे देश की अगुवाई कर सके। प्रभु परमेश्वर आप अनुग्रह करना, दया सागर निश्चय प्रभु आपका आना बहुत नजदीक है। हम दुआ करते हैं हमारी कलीसिया और साथी विश्व के ओ प्रभु तमाम कलीसियाओं के लिए, ओ प्रभु सेवकों के लिए, और प्रभु तेरी कलीसिया जो तेरी दुल्हन है ओ प्रभु वो उन हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ पिता बड़े आपका बेदारी आने पाए पिता, आपका आत्मा उतरने पाए हर एक के जीवन में, और लोग प्रभु परमेश्वर तेरी ओर पुकारने वाले हो। ओ प्रभु इस अंतिम दिन में तेरे डर और भय में जीने वाले हो, और एक ज्योति के मानिद हर एक का जीवन चमके, ऐसे अनुग्रह करना ताकि प्रभु विश्व के कोने कोने में प्रभु आपका सुसमाचार फैल सके, और प्रभु जी जो हाँ पिता लोग तुझको अब तक नहीं जान पाए हैं, तुझ जीवित परमेश्वर को जान सके, ऐसे अनुग्रह करना। ओ प्रभु पुनः एक बार हाँ पिता हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी करुणा और दया को निरंतर हमारी कलीसिया पर बनाए रखना, ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की बड़ी महिमा हो सके। प्रभु यदि कोई दुख बीमारी में ओ प्रभु और किसी प्रकार की हताश निराश और परेशानी में ओ प्रभु हमारी कलीसिया कोई भी लोग पाए जाते हैं खुदा, उनके दुख परेशानी को, बीमारी को यीशु के नाम से दूर करना और चंगाई देना, छुटकारा देना, ताकि वे प्रभु चंगाई को प्राप्त करके तेरी महिमा अपने जीवन से कर सके। प्रभु परमेश्वर हम पुनः धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अब तक हमको संभाला, आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई और मदद कीजिए, और अपनी इच्छा को प्रभु अपने जीवन में पूरा कीजिए खुदा, हमारे जीवन में आप पूरा कीजिए, हम घटे और आपका नाम बढ़े, आपका नाम महिमा पाए प्रभु, ऐसी हम दुआ करते हैं। ओ प्रभु हम अपने देह प्राण आत्मा को, हम अपनी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं ओ प्रभु, और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रियो आइए इस समय हम आने वाले दिनों की सूचनाएं हम सुन लें, और सूचनाएं इस प्रकार से है मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ निरंतर YouTube ऑनलाइन आराधना में सहभागिता लेने के लिए, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं और ये सूचना देना चाहता हूं, आप में से कोई भी इन YouTube ऑनलाइन में अपना विशेष गीत और गवाही आप प्रस्तुत कर सकते हैं, वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं ताकि हम इसमें प्रसारण कर सके। और प्रियो हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन हम रोज की भांति हमारे शेड्यूल की भांति 9:30 बजे से सुबह प्रारंभ होगी। और प्रियो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अपने घरों में जो भेंटे इकट्ठे कर रहे हैं, और जो भेंटे हम लोग घर में इकट्ठा कर रहे हैं उसे हम संभाल कर रखें, और जब भी चर्च भवन में आने का मौका मिले या इधर से गुजरते हैं आप चर्च में रखे बॉक्स में डालने की कृपा करें। और आप सभी से निवेदन है, आप सभी इस महामारी के दौर में अपना ख्याल रखें, और
प्रभु में हम एक दूसरे को लगातार स्मरण करते रहे, प्रार्थनाओं में एक दूसरे को हम स्मरण करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और हम सभी जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, हम अपने धीरज को बनाए रखें और प्रभु से इस बीमारी से, इस महामारी से छुटकारे के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। और प्रियो, इस समय मैं बधाई देना चाहता हूं उन सभी प्रियजनों का जिनका पिछले दिनों में बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी था। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे रजिस्टर के अनुसार पिछले 10 तारीख को मिस्टर शैलेंद्र जेम्स जी आपका बर्थडे था। मैं कलीसिया की ओर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आइए प्रियो, इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं हाँ पिता परमेश्वर, मिस्टर शैलेंद्र जेम्स जी के जीवन के लिए। ओ प्रभु जी, धन्यवाद, आपने मां की पेट से लेकर अब तक उनको संभाला और निश्चय ही हम उनके जीवन को देखते हैं। आपने उन्हें एक भरा पूरा परिवार दिया, एक आश्रित परिवार दिया। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपने उन्हें अब तक संभाला, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से, हर एक ओ प्रभु विपत्ति से आपने उनकी रक्षा की और एक नव वर्ष उनके जीवन में आशीष के रूप में दिया। इसलिए प्रभु हम कलीसिया मिलकर उनके जीवन के इस आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं हाँ प्रभु, ये नव वर्ष उनके जीवन के लिए ढेर सारी आशीषों का कारण बने और प्रभु निरंतर वे स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें और जो सेवा आपने उन्हें दिया है ओ प्रभु आपकी महिमा में बाखूबी वो निभा सकें। प्रभु परमेश्वर निश्चय ही ओ प्रभु अपनी सेवा को वो कलीसिया में देते। हम दुआ करते हैं निरंतर प्रभु और भी बढ़ चढ़कर तेरी महिमा में अपने जीवन को सेवा में वे समर्पित करें, अर्पित करें। ऐसे अनुग्रह प्रदान करना हमारी दुआ है। आप उन्हें, उनके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीष करें। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम आज के मनन और चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है बाइबल में से उसे निकाल लें और आज के मनन चिंतन के लिए हम उस पाठ को पढ़ें। और प्रियो, आप सभी निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 29 से 30 पद तक। और इस पाठ को पढ़ने में श्रीमती अंकिता सुना हमारी अगुवाई करेंगे। आइए आज के मनन चिंतन के लिए हम बाइबल में से निकाल लें व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय 29 और 30। मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। यीशु मसीह के इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष है। वचनालो वचनाद्भुत मंगल सुसमाचार। वचनालो वचनाद्भुत मंगल सुसमाचार। आइए प्रियो, इस समय हम अपने मनों को तैयार करते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा में गीत गाएं। दुनिया आज एक निराशा में है, लेकिन प्रभु हमसे कहता है वह हमको न कभी छोड़ेगा और न त्यागेगा। आइए इस गीत को हम गाएं। तुम्हारा साथ न छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा
तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम मेरा क्रूस पे बलिदान। जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान। जीवन तुम्हारा प्रेम मेरा क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम आज के वचन पर मनन और चिंतन करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर समय दिया प्रभु, कि हम आपके जीवित वचन पर, उस अमृत वाणी पर हम थोड़ी देर मनन और चिंतन कर सकें। प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं, हम तो निर्बुद्धि मनुष्य हैं प्रभु, हम पर अनुग्रह करना। और प्रभु, आप अपने जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बोलना और बातचीत करना। प्रभु, वचन का बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन आप ही स्वयं प्रभु मेरे मुंह से होकर आप हमें से प्रत्येक से बोलिए और बातचीत कीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं आप लोगों का ध्यान आज के वचन में ले जाऊं, मैं आप लोगों से यह प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपने कभी जीवन में कभी रास्ता खोया है या कहीं जाते समय आप रास्ता भटके हैं? मेरे प्रियो, निश्चय ही मैं अपने जीवन में एक बार अपने प्रिय लोगों के साथ एक बार रास्ता भटके। हम पिकनिक गए हुए थे और कुछ कारण से जो है हम लोग एक अन्य लोगों से बिछड़ गए और मेरे प्रियो लगभग 4-5 घंटे हम लोग एक दूसरे से दूर रहे और हम दोनों ही ग्रुप जो है एक दूसरे के लिए चिंता कर रहे थे। और उस दौरान निश्चय ही हम चिंता और परेशानी और दुख और तकलीफ में हमने समय को बिताया। और मेरे प्रियो, लेकिन ऐसा क्यों होता है? रास्ता क्यों भटक जाते हैं? इस साधारण सा कारण होता है मेरे प्रियो, जब हम एक अनजान जगह में हो जाते हैं तब रास्ता भटकते हैं, या कभी हम शॉर्टकट लेते हैं तब रास्ता भटक जाते हैं, या कभी हम मुख्य रास्ता को छोड़कर अन्य रास्ता से जाते हैं तब रास्ता भटक जाते हैं। और कई बार हम सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हम रास्ता भटक जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जहां हम देखते हैं एक जाति, एक समूह, हजारों लाखों की भीड़ जो लोग थे, 40 वर्ष उन लोगों ने रास्ता भटक कर 40 वर्ष तक वो लोग जंगल में फिरते रहे। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं, आप सभी उन सब बातों को जानते होंगे। मैं
और कोई नहीं बल्कि इजरायलियों की बात कर रहा हूं। मेरे प्रियो, इजरायली 40 दिन के रास्ते पर, 40 दिन के जो मिस्र से कनान का रास्ता था वो 40 दिन का था, लेकिन इजरायली जो है वो 40 दिन की जगह वे लोग जो है 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे। और मेरे प्रियो, जब हम वचन को देखते हैं, निश्चित रूप से उनके गुलामी के विषय में बाइबल में बताई गई है कि वे लोग जो है पहले ही उनको ये भविष्यवाणी बताई गई थी अब्राहम के समय में कि उसके लोग जो है 70 वर्ष जो है अन्य देश की गुलाम में वे लोग अपने जीवन को बिताएंगे, दुख तकलीफ में बिताएंगे, उसके बाद प्रभु उनको छुटकारा देगा। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात का वर्णन हमें नहीं मिलता, भविष्यवाणी नहीं मिलती कि वे लोग जंगल में 40 वर्ष तक वे लोग भटकते रहेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों, क्या कारण था कि वे लोग जंगल में, प्रभु के इच्छा के विपरीत, प्रभु का कोई भी प्लान नहीं था कि उसके लोग जो है उस वाचा के देश से इतने वर्षों तक दूर रहें। लेकिन मेरे प्रियो, यह इजरायली के मनोवृत्ति, उनके कार्य, उनके विचार, उनके जीवन के कारण यह हुआ। सो प्रियो, आइए हम उनके जीवन पर हम थोड़ी देर मनन और चिंतन करें। प्रियो, हम देखते हैं, जब हम गिनती की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में देखते हैं, निश्चित रूप से इजरायलियों की जो यात्रा है वो निर्गमन से शुरू होती है और व्यवस्था विवरण तक हम उसका वर्णन पाते हैं। यहोशू तक हम लोग उसका विवरण पाते हैं उनकी यात्रा के विषय में। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं इन तमाम यात्रा के दौरान प्रभु उनके मध्य में था, लेकिन उनका विश्वास उस प्रभु पर नहीं था। क्या ही धन्य समय था इजरायली लोगों के लिए कि परमेश्वर उनके संग संग चलता था और एक चिन्ह के रूप में दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर वह उनकी अगुवाई करता रहा। लेकिन फिर भी इजरायली जो है प्रभु परमेश्वर पर अविश्वास करते थे, प्रभु परमेश्वर के प्रति बुरी बातें कहते थे, बुड़बुड़ाते थे और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते थे। हम देखते हैं मेरे प्रियो, उनकी यात्रा के दौरान जब वे लोग वो वाचा का देश जो कि कनान देश था, उस देश में वे लोग जो उस देश में जाते वक्त मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वे लोग बहुत जर्नी वो लोग कर चुके थे। और वचन के अनुसार मेरे प्रियो, हम 25वें जब वो 13वें गिनती 13वें अध्याय को पढ़ते हैं, उस जगह पर हम पाते हैं कि जब वे लोग पारान नामक जंगल पर थे तो मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उनको भेजने के लिए कहा। और हम जानते हैं कि मूसा ने 12 गोत्रों में से 12 लोगों को उस कनान देश जो कि परमेश्वर उनको देना चाहता था, उन्हें भेजे कि उस देश में जाकर उसका भेद लेकर कि जो देश परमेश्वर उनको देना चाह रहा था, जो बातें उनके विषय में कही गई थी कि दूध और मधु की धाराएं उस देश में बहती है, उन बातों को वे लोग अपने आंखों से देख कर आए और लोगों को बताए और वे लोग उस जगह पर जाएं। और मेरे प्रियो, निश्चित रूप से उन्होंने 12 लोगों को भेजा, 12 गोत्र में से। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं 13वें अध्याय गिनती उसके 13वें अध्याय के 25वें पद को यदि हम पढ़े, वहां पर लिखा है 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। सो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वे लोग 40 दिन के अंदर वे लोग उस जगह पर गए, उस जगह का हालचाल उन्होंने देखा और वे लोग वापस अपने लोगों के पास पहुंच गए। तो इससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि वे मात्र 15-20 दिन की, अधिक से अधिक 15-20 दिन की दूरी पर थे, अर्थात बहुत ही निकट वे लोग उस वाचा के देश के बहुत ही निकट वे लोग पहुंच गए थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब वाचा के देश को वे लोग देखकर आए और उसके विषय में उन लोगों को बताए, तो हम देखते हैं उनका क्या रिएक्शन था। मेरे प्रियो, उनमें से 12 गोत्रों में से 11 गोत्र के लोग जो है बहुत ही नेगेटिव बात उस देश के विषय में बताया। निश्चित रूप से वो आशीष देश के विषय में बताया कि जैसा प्रभु ने उनसे कहा था वैसा ही है, लेकिन कई समस्याएं हैं जिसके कारण वे लोग उस देश में नहीं जा सकते। हम गिनती की पुस्तक
उसके 13वां अध्याय के 31 पद से मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहां पर लिखा है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े दिल डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। मेरे प्रियो, निश्चित रूप से परमेश्वर पिता ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि उस जगह पर भेद लेने के लिए भेजे, और उसके बाद परमेश्वर पिता ने उनसे कहा था कि उनको अब उस जगह से उस वाचा के देश में उनको जाना है। प्रभु उनके साथ है, ये बात उनसे कह दी थी। हम इस रात को जो कि जबकि हम व्यवस्था विवरण से पढ़े हैं, व्यवस्था विवरण पहले अध्याय को हम लोग पढ़े हैं, और मेरे प्रियो पहले अध्याय को इस जगह पर हम पढ़े हैं। और मेरे प्रियो, मूसा जो है इस जगह पर अपने लोगों को वो बातें रिमाइंड कर रहा है, वो बातें जो जंगल में हुई, परमेश्वर पिता ने जो आज्ञाएं दी, जो बातें की, उन बातों को रिमाइंड करते हुए उन्हीं बातों को इस जगह पर इस व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उन बातों का वर्णन है। और मेरे प्रिय, जगह हम देखते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उस समय इस्राएलियों को यह बात कही थी, जो वचन आज हमने पढ़ा है, व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय। हम देखते हैं इस जगह पर, इस पहले अध्याय में हमें देखने को मिलता है, जो वचन हम पढ़े हैं उस जगह पर लिखा हुआ है, 1 के 29 और 30 में लिखा है, मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और न डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। मेरे प्रियो, हम गिनती की पुस्तक 13 के 1 से 33वें पद के बीच में इस घटना को भी पाते हैं। मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर पिता ने ऑलरेडी उनको उस देश में जाकर उसको अपने वश में करने की आज्ञा दे दी थी। निश्चित रूप से यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता उस देश के लोगों को जानते थे, और उन परिस्थितियों को भी जानते थे कि वे लोग बलवान हैं। निश्चित रूप से वो बलवान थे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे वादा किए थे और उनसे ये कहे थे कि मैं जो है, परमेश्वर पिता उनसे कहा था, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए लड़ा। मेरे प्रियो, इस जगह पर मूसा जो है इस्राएलियों को इस बात को रिमाइंड करता है, जब वो देख कर आए निराश हुए, इस बात को रिमाइंड करता है कि वे जो है उस बात से न डरे। जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने मिस्र से आजादी के समय परमेश्वर पिता ने मिस्रियों पर जिस प्रकार से दंड और कष्ट को दिया, उसी प्रकार से प्रभु उस देश में कनानियों पर और जितने उसके रास्ते में आएंगे उनके साथ प्रभु लड़ेगा और वो वाचा का देश उनको देगा। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं उन्होंने, इस्राएलियों ने उस परमेश्वर पिता की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर पिता के प्रति, मेरे प्रियो, उन्होंने बलवा किया, विरोध किया परमेश्वर की इस इच्छा को, और उस देश में वो स्वयं जाना नहीं चाहा। और विभिन्न कारणों से, डर और भय के कारण, लोगों के प्रति डर और भय के कारण, मेरे प्रियो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के कारण वे लोग उस देश में जाना नहीं चाहा। मेरे प्रियो, उनके विरोध, उनके अविश्वास, उनके कुड़कुड़ाने के कारण वे लोग उस देश में जाने नहीं पाए। मेरे प्रियो, जब उन्होंने परमेश्वर पिता के उस आज्ञा का विरोध किया कि उस देश में वे लोग नहीं गए, परमेश्वर पिता ने उनसे कहा, हम गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसके 34वें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने
उन्हें क्या दंड दिया। 13वें अध्याय के 34वें पद में 14वें अध्याय के 34वें पद को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जितने दिन तुम उस देश के भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर इस्राएलियों को दंडित कर रहे हैं। वो देश जो उनको जल्द ही उनको मिलने वाला था, लेकिन उनके अविश्वास के कारण, उनके विरोध के कारण, उनके परमेश्वर पिता से ज्यादा उन लोगों के भय के कारण, उनके अविश्वास के कारण, अपने शक्ति पर नजर डालने के कारण, मेरे प्रियो, वे लोग उस वाचा के देश से 40 वर्ष, 40 दिन के जगह 40 वर्ष वे लोग पीछे हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उनके अविश्वास के कारण दंडित किया। लेकिन मेरे प्रियो, इस जगह पर व्यवस्था विवरण की इस पुस्तक में पुनः मेरे प्रियो, इस घटना को यदि हम पढ़े, व्यवस्था विवरण की पहले अध्याय को पढ़े, तो व्यवस्था विवरण इस जगह पर मूसा जो है इस्राएलियों से कहता है, और ये कब कहता है, इस बात का वर्णन भी बाइबल में मिलता है। मूसा ने 40वें वर्ष के 11वें महीने के प्रथम दिन में, अर्थात 40वें वर्ष जो है खत्म ही होने वाला था, और मूसा जो है पुनः इस्राएलियों को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार रिमाइंड कर रहा है कि परमेश्वर अब भी अपने उस वाचा को उनके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर पिता उनसे मूसा के माध्यम से कहता है। मेरे प्रियो, इससे एक बात हमको सीखने को मिलती है कि जब जब मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, उसकी आज्ञाओं पर भरोसा नहीं करता है, अपने रास्ते, अपने विचार पर अपने जीवन को जीता है, मनुष्य समस्या और दुख में अपने जीवन को जीता है। मेरे प्रियो, जब जब मनुष्य परमेश्वर पिता पर विश्वास नहीं करता, उसकी आज्ञाओं पर अपने जीवन को नहीं जीता, उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर नहीं चलता, उसकी शिक्षाओं को नहीं सुनता, निश्चित रूप से मनुष्य दुख और परेशानी को अपने जीवन में निमंत्रण देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वो आज्ञा उस कनान देश में प्रवेश करने की इस्राएलियों के लिए मार्ग था। परमेश्वर की आज्ञा इस्राएलियों के लिए मार्ग था, जिस पर उन्हें चलकर उस वाचा के देश में प्रवेश करना था। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने उस मार्ग पर चलना नहीं चाहा। उन्होंने अपने शक्ति पर उन्होंने भरोसा किया, अपने प्रभु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, और वे लोग 40 वर्ष तक उस जंगल में फिरते रहे। 40 वर्ष तक वे लोग फिरते रहे। जैसे कि मेरे प्रियो, यह व्यवस्था विवरण में जो बातें कही गई, ये 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन, अर्थात उनके यात्रा का बहुत ही अंतिम समय आ गया था, और परमेश्वर उनके जीवन में अपने उस वादे को, जिसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के समय में जो वादा किया था, उस वादे को, उस प्रॉमिस को प्रभु उनके जीवन में पूरा करने जा रहा था। और प्रभु ने ये बातें कही मेरे प्रियो। हम पहला व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के 6वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने उनसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देशों को, और भी देशों का नाम इस जगह पर वर्णन है, जो कनान के रास्ते पर आते थे, कनान देश पर आते थे, उन सबों पर प्रभु ने उन्हें शक्ति दे दिया। इस बात को मूसा के द्वारा मूसा के द्वारा परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों से कहा। मेरे प्रियो, निश्चित रूप से इस्राएली अंतिम यात्रा में थे, बहुत जल्दी उस प्रॉमिस देश में प्रवेश करने वाले थे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस्राएली अपनी यात्रा के अंतिम दिनों में थे, हम भी नए नियम के
अनुसार अंतिम युग में जी रहे हैं और बहुत जल्दी इस युग का अंत होने वाला है। प्रभु का दोबारा आना बहुत नजदीक है। लेकिन मेरे प्रियो, आज आप और मैं तैयार हैं कि नहीं, इस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है। इस बात पर हमें सोचने और विचारने की जरूरत है, क्योंकि जो तैयार है वही उस रास्ते और उस आशीष को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार इस्राएली कनान देश के रास्ते में बहुत सारी दुख और तकलीफ को देखे, बड़े बड़े पहाड़ जंगल को उन्होंने पार किया और शत्रुओं को पार किया, और वे लोग जब अपने शत्रुओं को देखते थे घबराते थे। और मेरे प्रियो, घबराने के कारण, शत्रुओं को देखने के कारण उनका मन कच्चा हुआ, वे लोग कमजोर हो गए, अविश्वास में वे लोग पड़ गए। मेरे प्रियो, निश्चित रूप से आज इस दुनिया में हमारे साथ भी यही हो रहा है। आज हमारे सामने मेरे प्रियो, वैसे ही आत्मिक रीति से हो या शारीरिक रीति से हो, कई प्रकार के दुख और तकलीफ हैं जो हमको प्रभु के उस राज्य में प्रवेश करने से पहले हमको सामना करना पड़ेगा। और कई बार मेरे प्रियो, उन दुख और तकलीफ को देखकर हमारा मन भी कच्चा होता है, हमारा मन भी कमजोर होता है और हम अविश्वास में पड़ते हैं। मेरे प्रियो, आज वर्तमान में वो महामारी रूपी मेरे प्रियो शत्रु हमारे सामने है, जिसके कारण आज हमारे मन में, हृदय में डर और भय व्यक्त है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कितने ही लोग आज उस महामारी से हार रहे हैं, कितने ही लोग मौत को पा रहे हैं। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में जैसे कि हमने प्रार्थना किया, प्रभु के वो दास प्रभु में सो गए। उनकी ये बात सुनकर मेरे प्रियो, निश्चय ही हमें से बहुत लोग बहुत निराश हुए। मैं भी बहुत निराश हुआ। बहुत प्रेमी और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, प्रभु की सेवा वे कर रहे थे, उनके विषय में बहुत मैं सुना हूँ मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु में ऐसे चलने वाले व्यक्ति अचानक एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। निश्चय ये सारी बातें मेरे प्रियो हमारे विश्वास को, हमारे जीवन को कमजोर करती है, हमें निराशा में और हताशा में और अविश्वास में ये डालती है। प्रश्न हमारे जीवन में उठते हैं, मेरे प्रियो, आखिर कौन उस देश में जाने पाएगा और कौन इस दुनिया में अच्छे रीति से जीने पाएगा। निश्चित रूप से मेरे प्रियो, इस संसार की बातें हैं, ये शरीर जो है सांसारिक है। हम इस शरीर के लिए नहीं जीते, लेकिन हम आत्मा के लिए जीते हैं। हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके चौथे अध्याय में इस बात को हम पाते हैं कि हम जो है उन लोगों के विषय में निराश न हो जो प्रभु में सोते हैं, क्योंकि वे मरते नहीं, लेकिन एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां शांति और परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरे प्रियो, निश्चित रूप से हम भी उस दुनिया में जाने के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं, मसीह को ग्रहण किए हैं, उस दौड़ में हम लोग शामिल हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस दौड़ में जैसे कि पौलुस कहता है, हम जो है एक दौड़ में शामिल है उस पुरस्कार को पाने के लिए। प्रियो, उस पुरस्कार को पाने से पहले उस रास्ते में बहुत सारी दुख और तकलीफ है। और मेरे प्रियो, यदि हम रास्ते से भटक गए मेरे प्रियो, हम कभी भी उस आशीष को हम पाने नहीं पाएंगे। आज मेरे प्रियो, इस महामारी का डर हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है, वो भय है और चिंता है मेरे प्रियो, और भी बेरोजगारी का भय है, और भी महंगाई का भय है, और न जाने कितनी दुख और तकलीफ हमारे मन और हृदय में, विचार में आती रहती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम परेशान होते हैं उन दुख और मुसीबत में, लेकिन हम हार न माने, हम न घबराएं। जिस प्रकार परमेश्वर पिता इस्राएलियों से कहता है कि मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आज तुम्हारी ओर से डरेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे लिए किया है।
मेरे प्रियो, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब मैं इस विषय पर विचार कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये बात कही कि वह आज हमारे लिए लड़ेगा, वह आज हमारे साथ है। हम भय न खाएं, हम संसार डर और भय में जीवन को जी रहा है। निश्चित रूप से हम घर पर रहें, लेकिन हम आनंदित रहें, हम खुश रहें, क्योंकि प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा, प्रभु हमारी ओर से लड़ रहा है। मेरे प्रियो, आप निश्चिंत रहें, आप बेधड़क रहें और प्रभु पर विश्वास करें और विश्वास में मजबूत बने रहें। हम विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में और अधिक इन दिनों में मजबूत बने और प्रभु की महिमा हम अपने जीवन से करें। हमारी खुशी लोगों तक झलक सके, हमारी प्रसन्नता लोगों तक दिख सके, ताकि लोग हमारे आनंद का कारण जान सके कि प्रभु जो है हमारे लिए लड़ता है। प्रभु आज हमारी ओर से, उस महामारी से, उस दुख और तकलीफ से प्रभु हमारी ओर से लड़ रहा है। इस बात पर हम विश्वास करें, इस बात पर हमारा भरोसा हो। हम नहीं, लेकिन हमारा प्रभु हमारी ओर से लड़ रहा है। निश्चित रूप से हम भय न खाएं, हम न डरे, क्योंकि प्रभु का वादा हमसे है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह तुम्हारी ओर से लड़ेगा, वह हमारी ओर से, निश्चित रूप से वह हमारी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से बाइबल बताती है कि अंतिम समय बहुत नजदीक है। हम उस मिरास को, जिस प्रकार इजरायली उस कनान देश में प्रवेश करने ही वाले थे, कुछ ही दूर 15-20 दिन की दूरी पर थे, और मेरे प्रियो, उन्होंने अविश्वास के कारण और 40 वर्ष में लोग भटकते रहे, कितने ही मर मिटे। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में हम अपने आप पर गौर करें, हम प्रभु के रास्ते पर चलते रहें, प्रभु पर विश्वास करें, उसके वचनों पर हम विश्वास करते रहें। मेरे प्रियो, इस दुनिया में उस हमारे मंजिल को, इस दुनिया में जब हम उस मंजिल को पाने की ओर हम दौड़ रहे हैं, रास्ते में कई प्रकार के शत्रु है, और मेरे प्रियो, इस संसार का मोह माया है, भय है, जो हमें, मेरे प्रियो, उस मार्ग से हमको भटका सकती है। हम सतर्क रहें, हम जागते रहें। प्रियो, वचन हमको यही बताती है कि हम जागते रहें, हम प्रार्थना करते रहें, ताकि हम इस संसार की मोह माया में ना फंसकर हम उस अनंत आशीष की ओर ही अपने मन ध्यान को लगाए रह सके। मेरे प्रियो, वह अनंत मार्ग क्या है? वो अनंत मार्ग क्या है जिस पर हमें आज हमको चलना है? वो अनंत आशीष का मार्ग क्या है जिस पर आज हमको चलना है? मेरे प्रियो, वह अनंत आशीष का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें आयत के 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। निश्चित रूप से मेरे प्रियो, हम इस बात को जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। मेरे प्रियो, उसी पर आपको आज अपने जीवन को जीना है। अर्थात आज हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर अपने जीवन को जीना है, उसकी आज्ञाओं पर अपने जीवन को जीना है। जिस प्रकार इस्राएली लोगों ने परमेश्वर पिता पर और उसकी आज्ञाओं का विरोध करके 40 वर्ष तक वे लोग उस प्रतिज्ञा से दूर रहे, हम ऐसे ना करें। हम प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी शिक्षाओं पर, उसकी आज्ञाओं पर हम अपने जीवन को जिए, हम अमल करें, ताकि हम उस अनंत आशीष को, जब भी प्रभु हमें इस दुनिया से ले चले, हम उसके पास जा सकें। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमसे वादा किया है, चाहे हमारे जीवन में दुख और तकलीफ क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु उससे लड़ेगा। व्यवस्था विवरण उसके 31वें अध्याय के 6वें वचन में, या इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के 5वें वचन में इस बात का वर्णन है। प्रभु हमसे कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा।
प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ेगा, उसका ये वादा है। वो कभी हमको नहीं त्यागेगा, वो सदा हमारे संग साथ रहकर हमारी सहायता और हमारी मदद करेगा। आज हम चाहे कोई दुख और बीमारी में क्यों न हो, आज महामारी का भय हमारे जीवन में क्यों न हो, कोई चिंता और बोझ और बीमारी हमारे जीवन में क्यों न हो, या कोई बेरोजगारी और अन्य कोई समस्याएं क्यों न हो, प्रभु हमारी ओर से उससे लड़ेगा और प्रभु हमें इन सब बातों से आजाद करेगा। वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु हमसे ये कहता है, जिस प्रकार उसने इस्राएलियों से कहा कि तुम लोगों का इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए अब यहाँ से कुछ करो। निश्चय प्रभु का ये वचन है। आज हम यदि दुख और परेशानी में हो, प्रभु हमसे कहता है, प्रभु हमसे कह रहा है कि हम उस दुख और परेशानी में रहते हुए बहुत समय हो गए हैं। अब उस दुख और बीमारी, चिंता और बोझ और बेरोजगारी और जो भी चीजें हैं, उन सब से अब हमें कुछ करने का समय है। प्रभु हमारी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास में आगे बढ़ने की जरूरत है। निश्चित रूप से मेरे प्रियो, वह हमारी सहायता करेगा। प्रभु परमेश्वर हमें इस महामारी के दौर में और अधिक उसके डर और भय में जीने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे, और वो मार्ग जो कि यीशु मसीह है, उसमें चलने के लिए हम सभी की सहायता और मदद करें। प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा के गीत की पुस्तक में से 162 नंबर का गीत, 162 नंबर का गीत हम गाएं, तन मन और धन उसे दो। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, नित्य आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, नित्य आत्मा का दान उसे दो। दान और दान उसे दो, घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष मुझको देगा। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुझको देगा। हर पाप की सेवा करोगे, हर किस नहीं माफ करेगा। उसे दिल ढूंढो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, नित्य आत्मा का दान उसे दो। मन और धन उसे दो, घर यीशु को अपना कहना, जैसे
भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और हृदय की गहराई से आज के इस दिन के लिए पुनः हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए भी, कि प्रभु जी आपका वचन और आपकी आज्ञाएं, आपकी शिक्षाएं, हाँ पिता, हमारे जीवन का मार्ग है। प्रभु यीशु, आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। प्रभु आज हमें से जितनों ने आपके वचन को सुना है, प्रभु आपके वचन पर अर्थात आप में अपने जीवन को जीने के लिए शक्ति और सामर्थ और बल प्रदान कीजिए, कि प्रभु हम अपने जीवन में चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हम आप पर विश्वास के साथ जीवन को जी सके। प्रभु इस सुंदर समय में जो भेंटे आज हमने तेरे धर्म और राज्य के लिए अपनी बढ़ती और घटती में से तेरी महिमा के लिए दिया है, प्रभु दया करके इस भेंट को आप ग्रहण करें। और प्रभु परमेश्वर, आप हमें से प्रत्येक लोगों को अपनी स्वर्गीय आशीष और बरकत दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी बढ़ चढ़कर हम तन मन और धन से भेंट दे सके, तेरी महिमा के लिए हम दे सकें। ऐसी अनुग्रह करें प्रभु। जितने लोगों ने आज इस आराधना में सहभागिता दी, सबों को आप आशीर्वाद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ, और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ, उन तमाम प्रियजनों के साथ जो इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आज कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।